हेलो स्कॉर्पियो, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए मई महीने के लिए लव रीडिंग है स्कॉर्पियो। इस रीडिंग में हम सिर्फ देखेंगे आपकी एनर्जी कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है लव को लेके। ओके, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ स्कॉर्पियो, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड वीनस साइन आल्सो। वीनस साइन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वीनस लव के गॉड माने जाते हैं, तो आपने चार्ट में देखिएगा कि वीनस साइन कहाँ पर बैठे हुए हैं। ओके, फिर जाके देखिएगा। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ Scorpio. What's the overall energy for the month? Oh, Scorpio. Okay. कहीं ना कहीं जॉय एंड स्टेबिलिटी है, बट इस रिवर्स। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि आप वेट कर रहे हो अपने इस हैप्पीनेस का, अपने स्टेबिलिटी का लव वॉइस में। ओके, मे भी शायद आपने एफर्ट डाले, जस्ट वेट कर रहे हो रिजल्ट का अपनी लव लाइफ के लिए, ताकि आप लाइफ में सक्सेसफुली आगे बढ़ सको। ये सक्सेसफुली लव लाइफ में हो सकता है, ये सक्सेसफुली मैरिज में हो सकता है, कोई भी रिलेशनशिप में हो सकता है। ओके, बस आपने एफर्ट डाले हैं, जस्ट वेट कर रहे हो अपने रिजल्ट का, अपने इस हैप्पीनेस का, अपने इस खुशी का, अपने इस सक्सेस का, अपने इस मूवमेंट का लव लाइफ में। ओके, बैलेंस करने का कम्युनिकेशन कर रहे हो अपने पर्सन के साथ में या फिर अपने आप में। ओके, ताकि आप लाइफ में मूव ऑन हो सको सक्सेसफुली लव लाइफ में, मैरिज लाइफ में। कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी कर रहे हो अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो। ओके, नाइस एनर्जी है गाइस। सिर्फ अगर मैरिज किसी का अनबन उठांग चल रहा था, अनहेल्दी मूवमेंट चल रहा था मैरिज में, तो वेट कर रहे, एफर्ट डाल रहे हैं, वेट कर रहे हैं ताकि वो सक्सेसफुली बिलीव करके सक्सेसफुली आगे बढ़े, बॉन्डिंग होगी बोल के उसमें वेट कर रहे हैं ये पूरे महीने। ओके, लव लाइफ में कोई भी रिलेशनशिप में एफर्ट डालें कि हमारी लव लाइफ और भी ज़्यादा मजबूत हो। ओके, तो उसमें उन्होंने एफर्ट डाले हैं ताकि वो सक्सेसफुली आगे बढ़े। कुछ लोग तो ट्रैवल भी कर रहे हैं, जस्ट लाइक दैट। नाइस एनर्जी है ओवरऑल। बैलेंस करते हुए देखिए लव लाइफ को, मैरिज लाइफ को, होम लाइफ को भी। What else for? Okay. See, maybe sure you're dealing with the fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Okay. Maybe शायद Scorpio, you're a water sign. Maybe शायद you're dealing with fire sign. Okay. पैशनेट हो, जोश है, या फिर ये आपके कहीं ना कहीं चार्ट में इन्वॉल्व हो के जोश है, कॉन्फिडेंट है। दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, वेरी नाइस। ओके, पैशनेट है, जोश है, जुनून है इन पर्सन के प्रति। एंड मे बी शायद यूर इन द क्रॉस रोड स्कॉर्पियो, टू सिचुएशन, टू सिनारियो, टू पर्सन, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो कि विच वे टू गो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किसके साथ में आगे बढ़ना होगा, डिसीजन मेकिंग में फंसे। ओके, अगेन सी एफर्ट डालें, जस्ट वेट कर रहे हो अपने रिजल्ट का। टू ऑफ सोर्स एंड द 3 ऑफ वॉन्ड इज हियर। ओके, वेट कर रहे हो अपनी लाइट आने का, क्योंकि यहाँ पर आप क्रॉस रोड में, आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि विच वे टू गो। तो यहाँ पर आपने एफर्ट डाले हैं एंड जस्ट वेट कर रहे हो कि कौन सा आपके लिए सही है, कौन सा आपके लिए गलत है बोल के। ओके, अगर ये आप फायर साइन के साथ में डील नहीं कर रहे हो तो दिस इज़ यू कॉन्फिडेंट है, बट कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो, वेट कर रहे हो सही वक्त का या फिर रिजल्ट का। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि जैसे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व है। ओके, एंड सी पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। फ्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं अपने हैप्पीनेस के लिए। ओके, ये हैप्पीनेस हो सकता है घर में फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर लव लाइफ में थर्ड पार्टी के साथ में फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। एंड से उसके पीछे बड़े काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर 2 ऑफ सोर्स का कार्ड है। डिसीजन मेकिंग में टू पर्सन हो सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं कि
कौन सा आपके लिए हार्ड वर्क मीन्स गाइस अपने आप में जगलिंग करे कि कौन सा आपके लिए सही है, इनके साथ रहूँ तो सही है, इनके साथ रहूँ ये सही है। इनर कम्युनिकेशन कर रहे हो ओके, फ्रेश स्टार्ट करने के लिए। बिकॉज फुल का कार्ड है इस रिवर्स से, मे भी शायद कॉन्फिडेंट नहीं है, फ्रेश स्टार्ट करने के लिए वेट कर रहे हैं सही अवसर का ओके। बिकॉज यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। थर्ड पार्टी के साथ में आप लोग ना स्कॉर्पियो फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, बट किसी न किसी के कारण आप स्टक हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। मे भी शायद हो सकता है सी दिस इज़ द लैक ऑफ समथिंग, पर्सन की कमी है या फिर फैमिली इन्वायरमेंट हो सकता है। फैमिली की वजह से कुछ लोग न्यू स्टार्ट नहीं कर पा रहे लव लाइफ में ओके, जिसमें भी एफर्ट डाले हैं। बट यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो स्कॉर्पियो आप ये फायर साइन के साथ में न्यू स्टार्ट करना चाहते हो फ्रेश तरीके से ओके। एक क्यूरियसिटी के साथ में न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, उसके पीछे हार्ड वर्क कर रहे हो। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे में भी शायद हो सकता है घर और लव लाइफ के बीच में क्रॉस रोड पे डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, वेट कर रहे हो ताकि आप न्यू स्टार्ट कर सको। बट कहीं ना कहीं ये कमी बीच में आ रही है। ये हो सकता है कि किसी के लिए फाइनेंसेस की कमी बीच में आ रही है, किसी के लिए फैमिली बीच में आ रही है, किसी के लिए हेल्थ भी बीच में आ रहा है, जो फ्रेश आज से नहीं कर पा रहे हैं ओके। और अगर मैरिज के लिए बोला जाए तो गाइस, अगर आप स्कॉर्पियो अगर आप फायर साइन के साथ में डील करें तो अच्छी बात है। अगर फायर साइन के साथ डील नहीं भी कर रहे हो तो मैरिज में भी गाइस मैरिज को सुधारने के लिए ओके आप बहुत ज़्यादा एफर्ट करो। अगर किसी की मैरिज अनबन चल रही है तो हैप्पीनेस लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे फैमिली दिख रही है, मॉम एंड चिल्ड्रन दिख रहे हैं, तो मे भी शायद हो सकता है कि मैरिज के लिए आप लोग मैरिज को खुशहाल बनाने के लिए आप लोग एफर्ट डाल रहे हो एंड जस्ट उसके पीछे काम कर रहे हो ताकि आप लोगों के बीच में न्यू बिगिनिंग हो, अच्छी तरह से आप लोग हंसी खुशी साथ में रह पाओ। बट न्यू बिगिन नहीं कर पा रहे हो, मे भी शायद आप लोग अनक्लियर हो मैरिज को लेके, जो भी मैरिज पर्सन है उनको लेके ओके बैलेंस नहीं कर पा रहे हो गाइस। बट नो मैटर व्हाट, अगर मैरिज में आप लोग कहीं ना कहीं एफर्ट डाल रहे हो, फिर से एक नया तरोताज़ा मैरिज लाइफ स्टार्ट करने के लिए एफर्ट डाल रहे हो, कर लोगे सक्सेसफुली, आप लोग आगे बढ़ जाओगे मैरिज को बॉन्ड बढ़ाने के लिए ओके। और अगर कुछ लोग वेट कर रहे हैं अपने फ्रेश स्टार्ट का, थोड़ा टाइम लग सकता है ओके। फ्रेश स्टार्ट ओके, जो सिंगल है उनके लिए बोलना चाहूँगी फ्रेश स्टार्ट के लिए। बिकॉज यहाँ पर सिंगल हैं, अकेले हैं, कमी है, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, बट कुछ ना कुछ कमी है, आगे नहीं बढ़ पा रहे। मैं भी शायद सोच रहे हैं कि फिर से मेरे साथ में ऐसा ना हो जाए बोल के फिर से सामने वाला धोखा ना दे दे बोल के, ये सिंगल के लिए ओके। फ्रेश स्टार्ट है बट बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। वॉज द हिडन पोजीशन। मुझे यहाँ पर ना गाइस आप लोग सभी लोगों के लिए, मैरिज के लिए, सिंगल के लिए, जो रिसेंट उनका लव लाइफ चला उनके लिए डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हैं ओके। डिसाइड करना है 2 सिचुएशन के लिए एंड दिस इज़ योर हिडन पोजीशन आल्सो। 2 सिचुएशन 2 सिनारियो डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए, दिस इज़ द अननोन का कार्ड है ओके। अपने स्टेबिलिटी के प्रति डिसीजन लीजिए गाइस, वेट मत कीजिए, डिसाइड कीजिए ताकि आप सक्सेसफुली आगे बढ़ पाओ ओके। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, यूज योर इंट्यूशन। चेंज है आपके लाइफ में पर्सन को लेके, सिनारियो को लेके, मिस्टीरियस वे से आपके लाइफ में आपकी स्टेबिलिटी आ जाएगी, बट डिसाइड कीजिए ओके। व्हाट्स द आउटकम फॉर स्कॉर्पियो? आपने देखा कैसे वो पहले ये बात करते हैं ओके। 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है, दिस इज़ द आउटकम। अगर मेंटल क्लटर चल रहा था, डार्कनेस मूवमेंट चल रही थी लव लाइफ को लेके, हस्बैंड को लेके, या फिर आप सिंगल हो उसको लेके, माइंड में बहुत ज़्यादा बातें चल रही थी, तो आप उसको क्लियर कट कर दोगे ओके। क्लैरिटी लेके आ जाओगे, उसको आप ख़त्म करने की कोशिश करोगे, मेंटल पीस लाने की कोशिश करोगे एंड सी बिकॉज हियर इज़ द मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि एक्वेरियस के साथ में डील कर रहे हो ओके।
उनके साथ में पीस लाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी के लिए हो सकता है, और किसी के लिए जो भी नेगेटिविटी है उसमें वो हील हो जाएंगे, उभर जाएंगे, क्लैरिटी लेके आ जाएंगे, एंड किसी किसी की जो भी विशेस है पूरी हो जाएंगी, जैसे हस्बैंड वाइफ के विशेस या फिर सिंगल है उनकी विशेस ओके पूरी हो जाएंगे। दिस इज़ द विश फुलफिलमेंट कार्ड आल्सो। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सिंगल भी हो लव लाइफ में, ओके जस्ट आई टोल्ड यू। कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग फंसे हुए पास्ट प्रेजेंट की वजह से, तो सिंगल होके यहाँ पर ये सिंगल मूवमेंट को ओके सी कोई सिंगल हैं, अगर कोई सिंगल हैं तो वो सिंगल मूवमेंट को ख़त्म करके ओके सिंगल मूवमेंट का ख़त्म करके हील होके विश फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ जाएंगे ओके। एंड सी हैप्पीनेस हो जाएगा, सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है। एंड कुछ लोग हो सकता है अगर दिस इज़ द रीयूनियन भी कार्ड, 1 और 2% के लिए चांसेस है, बाकी मतलब मोस्टली के लिए नहीं है, बहुत कम चांसेस है ओके रीयूनियन होने का। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पर सिंगल दिख रहा है, और सिंगल होके किसी और के साथ में मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं ओके। और अगर मैरिज के लिए बोला जाए तो मैरिज के लिए अच्छी बात है, सेलिब्रेशन हो रहा है। जो भी अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन था उसमें से सिंगल होके सारी बाधाओं को क्लैरिटी देके उनकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, मैरिज लाइफ में अच्छी है ओके, मैरिज लाइफ के लिए अच्छा है। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो? सी गाइस, यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, अगर आप स्टक हो, वरीड हो, एंजाइटी है, रात में नींद नहीं आ रही है, पर्सन की वजह से, सिचुएशन की वजह से, सिनारियो की वजह से, देयर इज़ द ऑफर। अननोन का कार्ड है, कोई आके आपको सपोर्ट दे रहा है, ऑफर दे रहा है, जिस भी एरिया में आप वरीड हो ओके। एंड देयर इज़ अ पैशनेट न्यू ब्रांड स्टार्ट ओके, क्यूरियोसिटी है न्यू स्टार्ट करने के लिए। तो गाइस जिस भी एरिया में मैरिज लाइफ में स्टक हो, लव लाइफ में स्टक हो, डिसीजन मेकिंग में स्टक हो, देयर इज़ द ऑफर। मिस्टीरियस तरह से आपके लाइफ में ऑफर आ रहा है आपके इस न्यू स्टार्ट के लिए, दैट इज़ योर गाइडेंस। तो ज़्यादा स्टक क्यों होने का, मत होइए ओके, मत होइए स्टक। दिस द अननोन कार्ड एंड आफ्टर दैट इज 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। सी क्यूरियोसिटी है, अगर सी मैरिज में अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में आपके पर्सन डील कर रहे थे तो आपके पर्सन आपको मनाने आ रहे हैं ताकि आप दोनों के लाइफ में फिर से मैरिज बॉन्ड बढ़ सके ओके। और अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में कोई डील कर रहे थे, इज़ द ब्रांड न्यू बिगिनिंग। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि रीयूनियन के लिए बहुत कम चांसेस है, थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस है, मैरिज के लिए फिर से बॉन्ड बढ़ने के चांस है, 50% चांसेस है ओके। What else for Scorpio? See, this is the card of guys, the union of heart, love, connection, defies explanation। जो भी आपकी टॉक्सिसिटी थी, वरीड था, एंजाइटी था गाइस, वो ख़त्म हो रही है एंड आप लोग रीयूनियन हो रहे हो ओके। बॉन्ड बढ़ रहा है लव लाइफ को लेके, मैरिज को लेके ओके, कनेक्शन को लेके। दिस इज़ द फ्रेश न्यू स्टार्ट एंड बी प्रेजेंट में रहिए एंड फ्यूचर के बारे में सोचिए, न्यू स्टार्ट के बारे में ओके। एंड हियर इज़ द, अगर आपकी लाइफ में द हार्ट ऑफ मैटर, अगर कहीं ना कहीं दिल दुखा है, दर्द हुआ है किसी ने किसी भी वजह से ओके, तो रेस्ट कीजिए, रिलैक्शन होइए, प्रेजेंट मोमेंट पे रहिए और अपने इस कनेक्शन के बारे में सोचिए, फ्रेश स्टार्ट के बारे में सोचिए ओके। फ्रेश स्टार्ट है एंड बिकॉज speak the language of love, loving word have the power to change life including your own okay। और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, लव लाइफ के रिलेशन में, हर कोई कनेक्शन में या फिर फैमिली कनेक्शन ही क्यों ना हो, लविंग वर्ड इज़ बहुत वेरी पावरफुल राइट। जो भी आपके दुख दर्द या फिर टॉक्सिसिटी है, एंजाइटी है, हम प्यार से अगर 2 मीठे बोल बोल देंगे तो वो सारी प्रॉब्लम का अंत हो जाता है, इससे कंप्लीशन हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके हार्श बोली की वजह से या फिर चिड़चिड़ेपन की वजह से आप लोगों के कनेक्शन डगमगा रहे हैं, तो प्यार से बोलिए
ताकि आपके जो अनहेल्दी कनेक्शन है वो ख़त्म हो जाए और आप रीयूनियन हो जाओ, फ्रेश स्टार्ट करो प्रेजेंट में देख के, और जो भी आपकी टॉक्सिसिटी है उससे आप उभर पाओ। ओके, मीठे बोल बोलिए अपने पर्सन के साथ में, समझने की कोशिश कीजिए, बॉन्ड बढ़ाने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे को समझिए ताकि आप लोगों के कनेक्शन मजबूती और ज़्यादा बॉन्ड बढ़ सके। ओके स्कॉर्पियो, या स्कॉर्पियो, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।